हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के संबंध में हम जानेंगे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत का प्रारंभ होता है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी में इस व्रत का समापन होता है। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि यह 16 दिन तक चलने वाला जो महालक्ष्मी का परम पवित्र व्रत है वह कब से शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, इसकी क्या विधि है, क्या नियम है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। आप इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर अवश्य करिएगा, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। धन धान्य सुख शांति पुत्र पौत्र देने वाली जो भगवती महालक्ष्मी हैं, उनका 16 दिन चलने वाला यह महाव्रत है। 16 दिन तक माताएं इस परम पुनीत व्रत को करती हैं और 16वें दिन जब रात्रि में अष्टमी का चंद्रमा प्राप्त होता है तब इस व्रत का समापन करती हैं। यह व्रत अत्यंत उत्तम व्रत है, इसे अवश्य करना चाहिए। इसका फल जो है वह बड़ा विशिष्ट प्राप्त होता है। सबसे उत्तम बात यह है कि काशी वाराणसी में लक्ष्मी कुंड है, वहाँ पर भगवती लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ बड़ी प्राचीन मूर्ति है। 16 दिन तक वहाँ पर मेला चलता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उस कुंड में स्नान करते हैं, भगवती महालक्ष्मी का दर्शन पूजन करते हैं, उनके निमित्त कड़ाही इत्यादि चढ़ाते हैं और तरह तरह के पकवान वहाँ बना करके चढ़ाते हैं। जो लोग नहीं आ पाते वह अपने घर में भगवती महालक्ष्मी की स्थापना करके 16 दिन पर्यंत उनका पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। आइए सबसे पहले हम यह जान लें कि इस वर्ष 2025 में यह 16 दिवसीय भगवती महालक्ष्मी का व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब इसका समापन होगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 30 अगस्त 2025 इस दिन प्रातःकाल सप्तमी तिथि में दिन का प्रारंभ हो रहा है। दिन शनिवार रहेगा। रात में 7:58 तक सप्तमी रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसी दिन से महालक्ष्मी का यह परम पुनीत व्रत प्रारंभ होगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र दिन में 1:26 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा, तो व्रत के समय अनुराधा नक्षत्र मिलेगा, अष्टमी तिथि प्राप्त हो जाएगी और शनिवार का दिन रहेगा। तारीख रहेगी 30 अगस्त 2025। इस दिन से भगवती महालक्ष्मी का 16 दिन चलने वाला जो महाव्रत है, जिसे काशी में सोरहिया व्रत, सोलहिया व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है, वह प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन भगवती अपराजिता की पूजा होती है। मुक्ताभरण सप्तमी भी इसे कहते हैं, संतान सप्तमी भी इसे कहते हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हों वे भी इस दिन व्रत कर सकते हैं। इसके एक दिन पहले काशी वाराणसी में ही जो भदैनी मोहल्ले में लोलार्क कुंड है, उसमें संतान प्राप्ति के लिए, नेत्र रोग निवारण के लिए तथा नानाविध चर्म रोग इत्यादि के निवारण के लिए स्नान किया जाता है, जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो एक दिन पहले वह भी व्रत रहेगा। तो बनारस तो इस समय पूरा भरा रहेगा। ये सब बनारस के लखा मेले में शुमार हैं। लोलार्क षष्ठी जो कि 29 अगस्त को है और संतान सप्तमी जो 30 अगस्त को है, और 30 अगस्त से ही यह महालक्ष्मी का 16 दिन चलने वाला व्रत भी प्रारंभ हो रहा है। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये सारे व्रत एक साथ आपको मिल रहे हैं, तो आप इन व्रतों को कर सकते हैं। भगवती अपराजिता की भी पूजा होती है। मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से इसे जाना जाता है। संतान सप्तमी भी इसे कहते हैं।
और इसी के एक दिन बाद अर्थात रविवार 31 अगस्त को महारविवार का भी व्रत पड़ रहा है। तो महारविवार का व्रत भी परम पुनीत व्रत है, इसे जरूर करना चाहिए। जो लोग संतान चाहते हों, जो अपनी नौकरी इत्यादि व्यवसाय में तरक्की न प्राप्त कर पा रहे हों, पठन पाठन के क्षेत्र में आगे न बढ़ पा रहे हों, और नेत्र पीड़ा से परेशान हो, चर्म रोग से परेशान हो, अपने जो कार्य व्यवसाय है उसमें प्रोन्नति न मिल पा रही हो, ऐसे सभी लोगों को इस महारविवार के व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो लोग दंपति संतान के लिए 29 अगस्त को लोलार्क षष्ठी के दिन लोलार्क कुंड में स्नान करेंगे, उन्हें तो अवश्य इस महारविवार का व्रत करना चाहिए और आगे भी वर्ष पर्यंत रविवार का व्रत करते रहना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 16 दिन चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का समापन आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि में किया जाएगा। यह पितृपक्ष भी होता है, तो पितरों का भी इस समय श्राद्ध इत्यादि चलता रहता है और महालक्ष्मी का व्रत भी चलता रहता है। तो जो लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि जो यह पितृपक्ष है उसमें देवताओं की पूजा व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण के साथ साथ आप देवताओं के लिए भी जो नित्य पूजा है, जो व्रत हैं इत्यादि, वो सब कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आश्विन कृष्ण पक्ष 14 सितंबर 2025 को रविवार दिन रहेगा। सप्तमी तिथि में इस दिन का प्रारंभ होगा। सप्तमी दिन में 8:41 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। जीवत पुत्रिका का भी व्रत इसी दिन किया जाएगा। जीवत पुत्रिका अष्टमी का भी व्रत अपने संतान के लिए लोग करते हैं। संतान की दीर्घायु के लिए, आयु आरोग्यता के लिए जीवत पुत्रिका का व्रत किया जाता है, जिसे ज्योतिया भी कहते हैं। इसमें इसका बड़ा विधान है और इसके भी व्रत की कथा इत्यादि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग महालक्ष्मी का व्रत भी करने वाले हैं, इस व्रत को विशेष रूप से कैसे करना चाहिए, भगवती महालक्ष्मी की विशेष पूजा कैसे की जाए और सरल पूजा कैसे की जाए, उनकी कथा क्या है, इस सब के बारे में सांगोपांग हमने वीडियो बनाकर रखी हुई है। आपको आई बटन में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से जा कर के भगवती महालक्ष्मी की विशेष पूजा, जीवत पुत्रिका व्रत, महारविवार व्रत इत्यादि को देख सकते हैं। कैसे करना चाहिए, उसकी क्या कथा है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। 14 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:05 पर चंद्रोदय होगा। जो महालक्ष्मी का 16 दिवस चलने वाला व्रत है, जब अष्टमी तिथि में चंद्रमा प्राप्त हो रात्रि में, तब इस व्रत का समापन करना चाहिए। तो रविवार को 14 सितंबर को रात्रि में 11:05 पर चंद्रोदय होगा। उसी समय भगवती की विशेष पूजा की जाएगी और व्रत का समापन किया जाएगा। और भगवती महालक्ष्मी का जो 16 दिन चलने वाला मेला है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें 16 की संख्या में चीज़ों को भगवती को अर्पण किया जाता है। गजलक्ष्मी की भी पूजा होती है। 16 गांठ के धागे जो है प्रतिदिन एक गांठ बांधा जाता है। कुछ लोग पहले ही दिन से 16 गांठ के धागे चढ़ा देते हैं भगवती को। कुछ एक एक गांठ धागा लगाए जाते हैं। 16 दूर्बा, 16 जौ के दाने, 16 जो है मेवा अक्षत और 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 पकवान, 16 बायन और अंत में 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी इत्यादि का भोजन। ये सारी चीज़ें 16 के रूप में इस पूजा में की जाती हैं, जिसकी सारी विधि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप अवश्य जा कर के वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो 14 सितंबर को रात्रि में यह व्रत समाप्त होगा। इसी दिन जीवत पुत्रिका का भी व्रत होगा। जीमूत वाहन की पूजा होगी, उनकी कथा होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश
आदि क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से जीवतपुत्रिका का व्रत महिलाएं करती हैं। बड़ी कठिनता से इस व्रत को वे लोग करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे जिन लोगों को इन व्रतों को करना हो उनको जानकारी प्राप्त हो जाए। इस व्रत के संबंध में और भी वीडियो ज़रूर आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, जिससे जब हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इसी तरह की प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।